बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम मार्केट से न्यू हाइकवियन का DVR परचेज करके लाते हैं तो हमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से पहले कौन सी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, कौन सा हमें सेटअप करना पड़ता है कि हम DVR को एक्टिवेट कर सकें। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको DVR की एक्टिवेशन के मुतल्लिक बताऊंगा कि हम न्यू DVR को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल HBF टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये मैंने आपके सामने DVR को स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद ये आपके सामने एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले वो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर नेम उसने डिफॉल्ट ही एडमिन आ गया, शो हो गया आपके पास सामने। तो उसके बाद हम क्रिएट न्यू पासवर्ड हमने क्रिएट करना है। ये हम कोई भी न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकल कोई भी आप नंबर लगा सकते हैं, कोई डिजिट कोई करैक्टर कोई भी आप लगा सकते हैं। जी दोस्तों, मैं इधर अपनी मर्जी का लगाता हूं जी। एडमिन यूजर नेम है, एडमिन ही पासवर्ड 1 2 3 7 इधर ये मैंने कॉन्फ़िगर किया। इसके बाद ये फिर सेम कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये IP कैमरा एक्टिवेशन के लिए भी आपने इधर पासवर्ड लगाना है। ये आप सेम ही लगा सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। ये मैं सेम ही लगा देता हूं जी। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन नीचे ये चेक बॉक्स है, इसको अनचेक कर देते हैं। ये हमने कोई जवाब नहीं देना इनका, ठीक हो गया, ओके कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद डिवाइस इज एक्टिवेटेड, यानी कि हमारी डिवाइस एक्टिवेट हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूं। इसको कर देते हैं जी गाइडलाइन फॉर पासवर्ड रीसेटिंग नो। इसके बाद दोस्तों इसका ये पैटर्न हमने ड्रा करना है। जैसा कि आप मोबाइल पर कोई भी पैटर्न ड्रा करते हैं, कोई लगाते हैं, इसी तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न इधर 2 मरतबा आपने ड्रा करना है। तो जब भी आप लॉगिन होंगे DVR में, आप वो एडमिन वाला पासवर्ड भी लगा सकते हैं और इधर आप पैटर्न ड्रा करके भी इसमें लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कैमरे के पूछ रहा है कि ये देखिए हमारा 4 चैनल DVR है, ये 4 ही कैमरे इधर शो करवा रहा है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि HD कैमरे रखने हैं कि आपने IP कैमरे लगाने हैं। अगर आपने DVR को में से 2 कैमरे आप एनालॉग या HD लगाना चाहते हैं, 2 आप IP लगाना चाहते हैं, तो इधर आपने अगर 1 और 2 HD रखने हैं और 3 और 4 IP आपने ऐड करने हैं, तो आप 3 और 4 पे क्लिक कर दें। जी दोस्तों, 3 और 4 पर क्लिक करेंगे तो ये आपके IP शो हो जाएंगे और ये 2 कैमरे आपके HD शो होंगे। जी दोस्तों, मैं चाहता हूं जी मैंने 4 के 4 HD लगाने हैं, तो इस पे क्लिक कर देता हूं और अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये लैंग्वेज है, इसको डिफॉल्ट रहने देना इंग्लिश ही। नेक्स्ट, ये स्टार्टअप विजिट है, ये भी नेक्स्ट कर दें, इनको चेंज नहीं करना आपने। इसके बाद ये आ गया टाइम जोन हमने इधर अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना। आप किसी भी कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूं जी, मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूं। इधर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, ये अप्रैल 2020, ये 5 डेट आ गई। इसके बाद ये टाइम आ गया, टाइम भी आप इधर से ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड्स हैं। ये आप अपनी मर्जी से अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद ये नेटवर्क विजिट है। अगर आपने ऑनलाइन करना चाहते हैं साथ ही, तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि हम इन नेटवर्क की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे अपने मोबाइल पर कैमरे ऑनलाइन करते हैं। इसका लिंक ऊपर शो हो रहा है। अगर किसी भाई ने ये वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मेरी लास्ट वीडियो देखे, उसमें आपको इसकी डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं ऐसे ही, और इसको भी नेक्स्ट कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे फिलहाल। और इसको भी नेक्स्ट करने के बाद ये दोस्तों ये हमारा हार्ड डिस्क का स्टेटस शो करवा रहा है कि आपकी ये हार्ड डिस्क मैंने 2 TB इसके अंदर इंस्टॉल की है, तो ये इसका स्टेटस शो करवा रहा है। ये 2 TB हार्ड डिस्क है, इसका स्टेटस नॉर्मल है, तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं अब। और इसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी नहीं चेंज करेंगे।
और इसको ओके कर देंगे। जी दोस्तों, ये था हमारा स्टार्टअप विज़ार्ड एक्टिवेट करने के लिए डीवीआर को। मैंने इसमें आपको बताया है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करना है, किन चीज़ों को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देना है। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूं कि ये राइट क्लिक करने से ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मेन्यू की। मेन्यू में चलते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन काफ़ी आ जाती हैं। ये प्लेबैक की है, इसमें आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं प्लेबैक में जाकर, और ये एक्सपोर्ट की है जिससे आप बैकअप ले सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हाइक्वियन के डीवीआर का बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो इसके बाद ये नेटवर्क की कुछ ऑप्शन है कैमरे की, ये भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई है नेटवर्क की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इसके बाद ये सेटिंग सारी शो करवा रहा है। अगर सिंगल आपने कैमरा देखना है 1x1 तो आप इधर से देख सकते हैं। अगर आपने 4 वाला व्यू देखना है तो इधर से 4 वाला व्यू होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाती है प्लेबैक की। अगर आपने डायरेक्टली इधर से रिकॉर्डिंग ओपन करनी है तो इधर से भी रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगी। जी दोस्तों, ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप फर्स्ट टाइम अपने न्यू डीवीआर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल HBF टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।